दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के उस जज की जो आज भी न्याय के लिए डटकर खड़ा है। जी हाँ, एस मुरलीधर। सोचिए, पूरी दिल्ली सो रही थी। आधी रात के समय अदालत की घंटियां भी खामोश थी और वही जज साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि सरकार की नींद उड़ी। मामला था नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता का, और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, बल्कि वह केस जिसमें सीधे सीधे सत्ता और आम आदमी के अधिकार की टकराहट थी। सुबह जब जज साहब कोर्ट पहुंचे तो सभी वकील कतार में खड़े थे, तालियां बजा रहे थे, कैमरे क्लिक कर रहे थे। यह दृश्य दिख रहा था कि न्यायपालिका अभी भी जनता के पक्ष में खड़ी हो सकती है। मुरलीधर जज साहब ने साबित कर दिया कि डर के आगे न्याय हमेशा डटा रह सकता है। अब दोस्तों, इस केस की थोड़ी कहानी सुनिए। ये मामला था 2020 के दिल्ली दंगों और नागरिक अधिकारों का। इस दौरान कपिल मिश्रा ने एक रैली में भड़काऊ भाषण दिया और अनुराग ठाकुर ने भी सार्वजनिक बयान दिया जिसमें कुछ लोगों ने गोलियां मारो जैसे नारे लगाए होंगे का आरोप लगाया। इन बयानों को लेकर यह माना गया कि दंगे भड़काने में नेताओं की भूमिका रही। मुरलीधर जज ने पुलिस और सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ितों को सुरक्षा और चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए और किसी भी तरह की धारा परिवर्तन में निष्पक्षता बरती जाए। ये कदम सरकार और अधिकारियों के लिए झटका था और साथ ही ये दर्शाता है कि न्यायपालिका दबाव में नहीं आती। सोचिए, आधी रात को फैसला आया और सुबह जब जज साहब कोर्ट पहुंचे तो क्या दृश्य था। सभी वकील कतार में खड़े थे, हाथ में फाइलें, चेहरे पे सम्मान, तालियां बज रही थी, कैमरे क्लिक हो रहे थे। कुछ वकील कहते थे अभी भी न्याय जीवित है। यह पल सिर्फ जज की जीत नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत था। काफी समय बाद लोगों ने महसूस किया कि न्यायपालिका का दिल अभी भी धड़कता है। मुरलीधर जज ने दिखा दिया कि न्यायपालिका में साहस और ईमानदारी अभी भी मौजूद है। दोस्तों, आजकल रंजन गोगोई और चंद्रचूड़ जैसे जजों के बाद अक्सर ये कहा जाता है कि न्यायपालिका दबाव में है, फैसले सत्ता के इशारे पर आते हैं, लेकिन मुरलीधर जज ने सबको चौंका दिया। उन्होंने लिखा कि नागरिक अधिकार संविधान की आत्मा है और इसे कोई दबाव बदल नहीं सकता। उनका स्टेटमेंट सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों को झकझोरने वाला था। उनकी हिम्मत ने जनता का विश्वास न्यायपालिका में दोबारा जगाया। सोचिए, फैसले के बाद कोर्ट के बाहर दृश्य कुछ ऐसा था कि वकील तालियां बजा रहे थे, कैमरे क्लिक कर रहे थे और लोग कह रहे थे यही है असली न्याय। यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि प्रतीक बन गया था कि न्याय अभी भी जीवित है। अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहस जरूरी है। मध्यरात्रि का फैसला लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। मुरलीधर जज ने दिखा दिया कि डर और दबाव के बावजूद सही फैसला संभव है और यही असली सीख है जिसे जनता ने अपने दिल में बसा लिया है। अब बात करते हैं उस साहस की जो सिर्फ फैसला सुनाने में नहीं बल्कि शब्दों में भी दिखा। जज ने लिखा कि संविधान केवल कानून नहीं बल्कि नागरिकों के अधिकारों की गारंटी है। यह बयान सीधे सीधे सरकार के अधिकारियों को झकझोरने वाला था। मुरलीधर जज ने न्यायपालिका की आत्मा को जीवित रखा। सोचिए, आजकल कितने जज साहसी होते हैं, बहुत कम। जज का ये रवैया वकीलों और आम नागरिकों दोनों के लिए प्रेरणा बन गया। आजकल सुना जाता है कि कोर्ट अक्सर सरकारी दबाव में फैसले सुनाता है, लेकिन मुरलीधर जज ने साबित कर दिया है कि ऐसा हमेशा सच नहीं है। उनके फैसले ने ये दिखा दिया है कि जनता और संविधान के बीच न्याय संभव है। न्यायपालिका में डर के आगे भी ईमानदारी और साहस मौजूद है। उनकी हिम्मत ने लोगों का विश्वास फिर से दिखाया। सोचिए, जब जज साहब ने फैसला सुनाया तब कोर्ट के अंदर और बाहर की दुनिया अलग अलग थी। अधिकारियों और सरकार को झटका, वकील और जनता को उम्मीद। निर्णय केवल कानून का नहीं बल्कि न्याय की भावना की जीत था। जज साहब ने साबित कर दिया कि साहस और ईमानदारी से हर फैसला जनता के पक्ष में हो सकता है। मुरलीधर जज का ये केस दिखाता है कि न्यायपालिका अभी भी जीवित है। जज ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि नागरिक अधिकार केवल कागज पर नहीं बल्कि हर फैसले में सुरक्षित होते हैं। साहस और ईमानदारी से हर फैसला जनता के पक्ष में हो सकता है। ये कहानी ये भी बताती है कि डर और दबाव के बावजूद सही निर्णय संभव है। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ एक जज की नहीं बल्कि न्यायपालिका की उम्मीद की कहानी है। जब न्याय, साहस और ईमानदारी साथ आती है
तो डर और दबाव की ताकत टूट जाती है। मुरलीधर जज ने साबित कर दिया है कि न्यायपालिका में डर के आगे झुकने वाले लोग नहीं। फैसला और प्रतिक्रिया दोनों ने जनता के विश्वास को फिर से मजबूत किया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के उस जज की जो आज भी न्याय के लिए डटकर खड़ा है। जी हाँ, एस मुरलीधर। सोचिए, पूरी दिल्ली सो रही थी। आधी रात के समय अदालत की घंटियां भी खामोश थी और वही जज साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि सरकार की नींद उड़ी। मामला था नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता का, और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, बल्कि वह केस जिसमें सीधे सीधे सत्ता और आम आदमी के अधिकार की टकराहट थी। सुबह जब जज साहब कोर्ट पहुंचे तो सभी वकील कतार में खड़े थे, तालियां बजा रहे थे, कैमरे क्लिक कर रहे थे। यह दृश्य दिख रहा था कि न्यायपालिका अभी भी जनता के पक्ष में खड़ी हो सकती है। मुरलीधर जज साहब ने साबित कर दिया कि डर के आगे न्याय हमेशा डटा रह सकता है। अब दोस्तों, इस केस की थोड़ी कहानी सुनिए। ये मामला था 2020 के दिल्ली दंगों और नागरिक अधिकारों का। इस दौरान कपिल मिश्रा ने एक रैली में भड़काऊ भाषण दिया और अनुराग ठाकुर ने भी सार्वजनिक बयान दिया जिसमें कुछ लोगों ने गोलियां मारो जैसे नारे लगाए होंगे का आरोप लगाया। इन बयानों को लेकर यह माना गया कि दंगे भड़काने में नेताओं की भूमिका रही। मुरलीधर जज ने पुलिस और सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ितों को सुरक्षा और चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए और किसी भी तरह की धारा परिवर्तन में निष्पक्षता बरती जाए। ये कदम सरकार और अधिकारियों के लिए झटका था और साथ ही ये दर्शाता है कि न्यायपालिका दबाव में नहीं आती। सोचिए, आधी रात को फैसला आया और सुबह जब जज साहब कोर्ट पहुंचे तो क्या दृश्य था। सभी वकील कतार में खड़े थे, हाथ में फाइलें, चेहरे पे सम्मान, तालियां बज रही थी, कैमरे क्लिक हो रहे थे। कुछ वकील कहते थे अभी भी न्याय जीवित है। यह पल सिर्फ जज की जीत नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत था। काफी समय बाद लोगों ने महसूस किया कि न्यायपालिका का दिल अभी भी धड़कता है। मुरलीधर जज ने दिखा दिया कि न्यायपालिका में साहस और ईमानदारी अभी भी मौजूद है। दोस्तों, आजकल रंजन गोगोई और चंद्रचूड़ जैसे जजों के बाद अक्सर ये कहा जाता है कि न्यायपालिका दबाव में है, फैसले सत्ता के इशारे पर आते हैं, लेकिन मुरलीधर जज ने सबको चौंका दिया। उन्होंने लिखा कि नागरिक अधिकार संविधान की आत्मा है और इसे कोई दबाव बदल नहीं सकता। उनका स्टेटमेंट सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों को झकझोरने वाला था। उनकी हिम्मत ने जनता का विश्वास न्यायपालिका में दोबारा जगाया। सोचिए, फैसले के बाद कोर्ट के बाहर दृश्य कुछ ऐसा था कि वकील तालियां बजा रहे थे, कैमरे क्लिक कर रहे थे और लोग कह रहे थे यही है असली न्याय। यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि प्रतीक बन गया था कि न्याय अभी भी जीवित है। अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहस जरूरी है। मध्यरात्रि का फैसला लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। मुरलीधर जज ने दिखा दिया कि डर और दबाव के बावजूद सही फैसला संभव है और यही असली सीख है जिसे जनता ने अपने दिल में बसा लिया है। अब बात करते हैं उस साहस की जो सिर्फ फैसला सुनाने में नहीं बल्कि शब्दों में भी दिखा। जज ने लिखा कि संविधान केवल कानून नहीं बल्कि नागरिकों के अधिकारों की गारंटी है। यह बयान सीधे सीधे सरकार के अधिकारियों को झकझोरने वाला था। मुरलीधर जज ने न्यायपालिका की आत्मा को जीवित रखा। सोचिए, आजकल कितने जज साहसी होते हैं, बहुत कम। जज का ये रवैया वकीलों और आम नागरिकों दोनों के लिए प्रेरणा बन गया। आजकल सुना जाता है कि कोर्ट अक्सर सरकारी दबाव में फैसले सुनाता है, लेकिन मुरलीधर जज ने साबित कर दिया है कि ऐसा हमेशा सच नहीं है। उनके फैसले ने ये दिखा दिया है कि जनता और संविधान के बीच न्याय संभव है। न्यायपालिका में डर के आगे भी ईमानदारी और साहस मौजूद है। उनकी हिम्मत ने लोगों का विश्वास फिर से दिखाया। सोचिए, जब जज साहब ने फैसला सुनाया तब कोर्ट के अंदर और बाहर की दुनिया अलग अलग थी। अधिकारियों और सरकार को झटका, वकील और जनता को उम्मीद। निर्णय केवल कानून का नहीं बल्कि न्याय की भावना की जीत था। जज साहब ने साबित कर दिया कि साहस और ईमानदारी से हर फैसला जनता के पक्ष में हो सकता है। मुरलीधर जज का ये केस दिखाता है कि न्यायपालिका अभी भी जीवित है। जज ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि नागरिक अधिकार केवल कागज पर नहीं बल्कि हर फैसले में सुरक्षित होते हैं। साहस और ईमानदारी से हर फैसला जनता के पक्ष में हो सकता है। ये कहानी ये भी बताती है कि डर और दबाव के बावजूद सही निर्णय संभव है।
तो दोस्तों, कहानी सिर्फ एक जज की नहीं बल्कि न्यायपालिका की उम्मीद की कहानी है। जब न्याय, साहस और ईमानदारी साथ आती है तो डर और दबाव की ताकत टूट जाती है। मुरलीधर जज ने साबित कर दिया है कि न्यायपालिका में डर के आगे झुकने वाले लोग नहीं। फैसला और प्रतिक्रिया दोनों ने जनता के विश्वास को फिर से मजबूत किया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।